हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज लीनियर इक्वेशन का अगेन कंटिन्यूएशन टॉपिक है। दैट इज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, राइट, वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, राइट, उस पर हम बातें करेंगे। इसके पहले हम जो सारी चीजें पढ़े हैं वो हम पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ऑफ कोर्स, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दिस कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कब सॉल्व होगा और कब सॉल्व नहीं होगा मतलब कितने सॉल्यूशन उसको होंगे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली हम ये टॉपिक जो है, राइट, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक का हिंट मैं आपको जब सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड बता रहा था ना, वहां बताया था मैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है। कंसिस्टेंट तब कहलाता है जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, राइट। उसके फिर इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं या नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, राइट। तो ये तीन जो कंडीशंस है ना, इसके बेसिस से बता सकते हैं कि इक्वेशन को चेक करके, देख करके, राइट, उसके कोफिशिएंट्स को देख करके, एक रेशियो होता है, वो रेशियो को हम बताएंगे कंडीशंस क्या होते हैं, उस पर आप बता सकते हैं फिर कि वो इक्वेशन आप पे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशंस हैं और इनकंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशंस है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, सो लेट मी चेक वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन सिस्टम के साथ। यस, वी आर रेडी टू गो। चलते हैं straight to the topic, that is, oh sorry, हाँ, conditions for solvability of a linear equation। linear equation को solve करने का जो condition होता है ना, हम वो check करेंगे। ये ट्रांसलेशन हो गया है ना। अभी बताइए, जब कंडीशंस को हम चेक करेंगे ना, तो उसमें दो चीज होते हैं, या वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक सॉल्यूशन तो होगा, है ना, वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, या तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, को सॉल्यूशन ही नहीं होगा उस इक्वेशन का, है ना। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अगर एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया मैं आपको क्या कहते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जब दो कोई इक्वेशन है, L1 को इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, और L2 को इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, तो अगर उसका कोई सॉल्यूशन होता है अल्फा बीटा, राइट, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अल्फा बीटा का सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। आई बात समझ में। अब इसका एक जो किताबी कीड़ा डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। A system of equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0, एक ये इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है a2x plus b2y plus c2 equal to 0, राइट। ये दो इक्वेशंस हैं, है ना। ये कंसिस्टेंट तब कब कहलाएंगे, a1x, आई गेस मैं कुछ चीज़ों को ना, आई गेस इसमें बंद करना भूल गया, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि ये स्क्रीन बोर्ड्स को कैप्चर से नहीं कर पाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। ओके, याद आ गया था मुझे ये चीज। अच्छा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं मुझे, है ना। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तब कहलाएगा, है ना, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे मेरे पास, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका x और y का एक वैल्यू ऐसा होगा, अल्फा और बीटा या कोई वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। और ये अगर एक भी नहीं होगा, अल्फा बीटा ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में। थोड़ा सा डाउट अभी जरूर होगा, अभी यहाँ पे उस डाउट को हम क्लियर करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कंडीशन, क्या कंडीशन है सॉल्वेबिलिटी की। अगर पेयर ऑफ सिस्टम इक्वेशन मेरे पास ये है दिया हुआ, ये इक्वेशन है, राइट, और एक ये इक्वेशन है, आई बात में, दो इक्वेशन दिख गए, तो उसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो एटलीस्ट, अच्छा यहाँ पे चीज देखिए आप, यहाँ बोला है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होंगे। तो क्या एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो, है ना। और अगर एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट हो, क्योंकि एटलीस्ट कंडीशन मैच कर रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन होने चाहिए। एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं
है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं उनको भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, राइट। और एक इक्वेशन जिसका इनकंसिस्टेंट है मतलब नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा हमारे पास, एक्स वाई का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अभी भी थोड़ा डाउट किसी ना किसी स्टूडेंट को जरूर होगा, आप ये देखें आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ था वो ये था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना, ये इक्वेशन था ना, देखिए तो, राइट। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। अभी क्या करना है हमें, इन ये x वाला जो रेशियो है ना a1 a2 और b1 b2, इसका रेशियो निकालना है। a1 बाई a2 आप ये देख लो और b1 बाई b2 निकालो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इट मीन्स मेरा यूनिक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको इसको। अभी जब ये मेरा तीनों रेशियो a1 बाई a2 है ना, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों अगर बराबर आते हैं तो मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? और a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, ये दोनों बराबर आते हैं, लेकिन जो विदाउट वेरिएबल के साथ का कोफिशिएंट है c1 बाई c2 वो अगर बराबर नहीं आता है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि याद रखनी पड़ सकती है, बट समझ जाओगे चीज़ों को तो शायद प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कहाँ से आया कि x का वैल्यू कहाँ से आएगा? दिस इज बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको हम याद नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि जो डाउट है वो भी यहाँ कैसे क्लियर होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें पता था कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है ना, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। हम सारे क्वेश्चन में लिखते जाएंगे तो मुझे याद भी हो जाएगा। यूनिक, अच्छा, इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, यही होता है ना। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 है ना इज इक्वल्स टू, ये वाला बराबर लिखेंगे b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। हमें क्या प्रूफ करना है, यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या करना है, ये वाला चीज को प्रूफ करना है, चेक करना है ना, और फिर सॉल्यूशन भी निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर, देखो यहाँ पे वर्ड्स में मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, अदरवाइज वीडियोस मेरे काफी लंबे बन जाते हैं, है ना। मैं एक चीज लिख के अगर सॉल्व करता हूँ तो आप थोड़ा समझ जाओ कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, राइट। बेसिकली आप जो कर रहे हो वही लिख रहे हो। द गिवन इक्वेशंस आर, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें a1 इस फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, है ना, हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, राइट। तभी तो इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। द इक्वेशंस, है ना, आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है बताएं जरा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। वेयर यहाँ पे a1 मेरा कितना है, 2 है, b1 कितना है मेरा, 5 है, c1 कितना है, अब मैं देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लो इसका, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, राइट, माइनस 17, और a2 है मेरा 5, b2 है मेरा 3 और c2 है मेरा माइनस 14। आई बात समझ में? हमें क्या चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना है हमें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे for unique solution, for unique solution हम क्या चेक करेंगे, a1 by a2 not equals to b1 by b2। so let us check, it implies that, आप बताए जरा, सॉरी आप बताए जरा, यहाँ पे a1 by a2 कितना होगा, 2 by 5 होगा, देखिए 2 by 5 a1 by a2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 by 5 is not equals to 5 by 3, है ना, सही, राइट, ये तो है ही है ना। तो कि ये आपका पहले यहाँ पे चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होने चाहिए,
सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हम ये देखेंगे पहले फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं या नहीं है, और ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सी दैट really that a1 by a2 is not equals to b1 by b2. It implies that the system of equation has unique solution। ये हमने प्रूफ कर शो कर लिया। अभी यहाँ बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड भी करना है हमें, है ना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या था मेरा, बताया जरा आप। इक्वेशन था ये 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 है ना। 2x प्लस 5y, तो x लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, x के जो टर्म्स है ना उनको हम नहीं लिखेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आप वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ y के टर्म्स लिखेंगे 5 और 3 और -17 और -14, है ना। y के टर्म्स लिख रहा हूँ तो y को नहीं लिख के देखिए -14 17 यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगा 2 और 5, है ना। 2 और 5 लिखा हूँ तो यहाँ पे 5 और 3 बचा, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा बताइए, x अपॉन, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अभी, तो ये इसको माइनस दिस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस साइन और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 इंटू 3 -5 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x अपॉन, कैसे लिखेंगे बताइए, 5 इंटू -14 एंड माइनस ऑफ 3 इंटू -17 is equals to y upon this into this, right? So -17 into 5 फॉर्मूला का माइनस एंड 2 -14 into 2, है ना, is equal to 1 upon 2 into 3 and minus of 5 into 5, right? इसको सॉल्व करते हैं। So x upon 5 14 5 is 70 -70 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 73 is 51 is equals to y upon 17 5 is the 85, माइनस में हो जाएगा, राइट, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 28 is equals to 1 upon 2 3 is 6 and minus 25। तो ये सॉल्व के क्या होगा बताइए जरा, इधर सॉल्व करता हूँ उसके बाद में, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा x अपॉन -70 और ये 51, सो ये आपका हो जाएगा -19, राइट, और ये हो जाएगा y अपॉन -57 और ये हो जाएगा 1 अपॉन -19, है ना। सो अगेन इसको इक्वेट करेंगे हम। सो x अपॉन -19 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -19 एंड y अपॉन -57 इज इक्वल टू 1 अपॉन -19, है ना। इक्वेट कर देंगे -19 अपॉन -19 एंड y is equals to -57 upon -19, so x is equal to 1 and y is equals to 3, right। तो ये मेरे आ गए आंसर्स। आई बात समझ में कैसे बना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर, तो बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हमें k का वैल्यू निकालना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम, द गिवन इक्वेशन इज, देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करूंगा बस आपके लिए, है ना। क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, है ना। वेयर आप बताएं कि a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू क्या क्या है। इक्वेशन को वीडियो पॉज करें, इक्वेशन को इसका वैल्यूज लिखें। a का वैल्यूज देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है ना। मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। a1 का, a2 का वैल्यू क्या है, 3। b1 का वैल्यू क्या है, -2। b2 का वैल्यू क्या है, k। हमें ये निकालना है,
C1 का वैल्यू क्या है -3 और C2 का वैल्यू क्या है -1, राइट। देखिए हमें निकालना क्या है, k निकालना है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। सो फॉर ये क्या कैसा सिस्टम है, यूनिक सॉल्यूशन है। सो हम जानते हैं, हम इधर बना रहा हूँ कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या है मेरा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, ठीक है। सो अभी आप बताएं कि a1 by a2 क्या है, a1 1 है, a2 3 है, b1 क्या है -2 है, b2 क्या है k है। सो आई विल राइट हेयर, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना। सो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल्स टू -6, सॉरी नॉट इक्वल्स टू -6, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि k के सारे वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन -6 के बराबर नहीं हो सकता। सो हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, सॉरी k इज ऑल, अगेन सारा नंबर हो सकते हैं मतलब सारे रियल नंबर्स, राइट, और रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट k इज इक्वल टू -6, एक्सेप्ट लिखा मैंने, है ना। तो ये सारे नंबर हो सकते हैं k के। आई बात समझ में, क्या सॉल्यूशन निकला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। Show that the system of equation this has infinitely many solutions, इसके infinite many solutions है। अगेन मुझे यहाँ तक याद है कि जब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है। कंडीशंस मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, है ना। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, है ना, इज इक्वल टू c1 by c2। और नो सॉल्यूशन मतलब a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 के बराबर होगा बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। हमें क्या करना है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन को प्रूफ करना है। अगेन सेकंड वाला चीज को प्रूफ करना है, हमें बेसिकली शो करना है, राइट। सो हम यहाँ पर ये चीज हमें दिखाना है। सो आई विल राइट द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 8y माइनस 21 इक्वल्स टू 0, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे a1 क्या है बताएं जरा इक्वेशन देख करके, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। मैं आपके लिए कर देता हूँ। a1 है इज 4, a2 इज 12, b1 is 6, b2 is 18, c1 is -7 and c2 is -21। आई बात समझ में, राइट। अभी हम क्या निकालेंगे, a1 by a2 is equals to 4 by 12। मैं क्या कहता, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। सो 4 1s and 4 3s, a1 by a2 is equal to 1 by 3 निकल गया। अगेन b1 by b2 is equal to 6 by 18 is equals to 1 by 3, है ना। और c1 by c2 -7 by -21, माइनस माइनस कैंसिल और ये 1 टू टाइम्स में आपका ये होगा। तो व्हाट वी कैन सी हेयर, फ्रॉम हियर वी कैन से a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। It means system of equation has infinite solution। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। एक्चुअली मैथ ही सिंपल है। So find the value of k for which the following pair of linear equations has infinitely many solution। देखो अभी मैं ना डायरेक्टली अभी स्ट्रेट टू द सॉल्यूशन में जंप कर रहा हूँ। हाँ, अभी लिखने का काम आपका। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, है ना, ये है इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, इसको 1 मान लेना, -7 इक्वल टू 0 लिखना एंड दिस ये टर्म को इधर पे ला करके इक्वल टू 0 करके लिख लेना, ठीक है, वो इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। a1 इज इक्वल टू आपका आएगा 2, a2 जो आपका आएगा दैट इज k प्लस 1,
ठीक है। B1 जो आप लिखे होंगे वो -3 होगा और B2 जो आप लिखे होंगे वो होगा 1 - 2k। ठीक है। C1 जो आपने लिखा होगा वो -7 होगा और C2 जो आपने लिखा होगा वो -5k - 4 इस तरह से होगा। ठीक है। या तो आपका ये चीज जो है ना वो ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है 5k + 4। ठीक है, अगर माइनस साइन से ब्रैकेट खोल दे तो मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूं। चलिए अभी क्या बोल रहा है, वैल्यू के का निकालने जब मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन what is the condition, all the three ratios of the coefficient of xy and constant are equal, b1/b2 equal to c1/c2 यही दिया हुआ ना। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। a1/2 क्या है, 2/k + 1 is equals to 3/1 - 2k is equals to -7 upon -5k - 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए आप जैसे भी सॉल्व करें, आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करूंगा। मैं कैसे करूंगा, देखिए मैं लिखूंगा 2 अपॉन, सो बेसिकली आप किसी भी दो इक्वेशन को बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो वो आपकी मर्जी। अरे तौबा, मैं अपनी मर्जी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताएं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 1 - 2k इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ k + 1 होगा ना बच्चों। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 × 1 2 माइनस ये साइन लिखेंगे -2 × 2k इज 4k, है ना, इज इक्वल्स टू 3 × k 3 + 3। अभी मैं k वाले को एक तरफ कर रहा हूं और नॉन k वाले को एक तरफ कर रहा हूं। चलिए करते हैं, तो मैं इधर इसको इधर ले जा रहा हूँ, राइट। सो मैं इसे लिख सकता हूँ 3k + 4k और इसे लिख सकता हूँ क्या इस तरह से 2 - 3। एक गलती मैंने किया यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पे ना b - 3 था, मैं यहाँ पे प्लस लिखा था। नाउ आई एम रेक्टिफाइंग द एरर। देखिए ये गलती आपसे भी हो सकती है मैथ्स बनाने के टाइम पे, क्या आप यहाँ सही लिखे हो बट आप कॉपी यहाँ गलत किए हो। बट आपको पता होना चाहिए कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे ये गलती हो सकता है आपसे, तो आपको कहाँ पे अपने एरर पकड़ना वो भी आप देख सकते हो, है ना। मैंने अपने एरर पकड़ लिया, -3 यहाँ पर है तो अगेन यहाँ -3 होनी चाहिए थी मेरी, है ना, यहाँ -3 होने चाहिए थे। अभी माइनस से ब्रैकेट खुलता तो यहाँ -3 के और -3 होना चाहिए था। अभी -3 के है, -3 के + 4 के होना चाहिए था और इधर आके ये +3 होना चाहिए था, राइट। सो 5 = k, सो k का वैल्यू मेरा 5 आंसर आएगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नता हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफिनिट, अगेन सेम फॉर्मेट। मैं आपके लिए सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं, हाँ, बाकी काम आपका। कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर a1 = b1 = c1 = a2 = b1 = c2 ये काम आप करोगे। मैं यहां से आगे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मैं लिखूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, बट मार्क्स, देखिए बात चीज है ना, अब अभी कुछ है ये चीज कि मार्क्स में क्या रखा है, बट द पॉइंट इज मार्क्स में बच्चों एडमिशन रखा हुआ है ये फैक्ट ऑफ लाइफ लिख लो कहीं पर। जब भी कट ऑफ निकलता है बहुत सारे स्कूल्स का ना, अच्छे स्कूल्स का, आप जब पढ़ने चाहोगे तो वहां पे मार्क्स आते हैं, तो यू हैव टू बी स्मार्ट, है ना, राइट। दुनिया में जो चल रहा ना प्रैक्टिकलिटी में, तो वो स्मार्टनेस आप में होनी चाहिए कि हाँ मुझे सॉल्यूशन भी आता है, मुझे मार्क्स स्कोर करना भी आता है, आई एम स्मार्ट गाय, है ना। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन जान के मार्क्स नहीं आया तो अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होते हैं, देन दैट्स अ डमनेस, राइट। आप में आता है, एवरीबडी नोज, जिससे जो मार्क्स स्कोर किया ना उसे भी सॉल्यूशन आता है करने के लिए, सो ही इज नॉट दैट बोतल, है ना, उसे भी आता है। बट द पॉइंट इज आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, तो मार्क्स स्कोर करना है। तो मैं जो बोला, जैसे मैं बाकी क्वेश्चंस को लिख लिख के बनाया ना, उस तरह से आपको लिख लिख के बनाने पड़ेंगे मार्क्स के स्टेप स्कोर पाने के लिए। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू क्या है, k मिलेगा, a2 का वैल्यू मिलेगा आपको 12, b1 का वैल्यू मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा k।
C1 का वैल्यू यहाँ मिलेगा आपको माइनस ऑफ के माइनस 3 और C2 का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ के। ऐसे पहले कर देते हैं ना इससे हम। के का वैल्यू निकालना है ना, सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई करो, कोई भी इक्वेशन को इक्वेट कर दो। सो के बाई 12, मैं सिर्फ इस दो इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूँ आपके लिए। सो आई कैन राइट हेयर के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो इट इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू रूट ओवर 36। सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो k का वैल्यू आइदर +6 होगा या -6 होगा जब मैं इस दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो उसके बाद अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, सो लेट्स सी क्या आता है। 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। सो इट विल बी 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है कि के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। सो आइदर k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट अदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। यहां से ये आता है कि k का वैल्यू या 0 होगा या 6 होगा, राइट। तो k का वैल्यू 0 या 6 हो सकता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लस और माइनस 6 हो सकता है। सो इंटरसेक्शन इज k इक्वल टू 6, है ना। तो k इक्वल टू 6 होगा तभी ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 6 या 0 माइनस 6 लेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन है मतलब कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 होने चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना। सो यू सी a1 बाई a2 क्या है मेरा, 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। अच्छा b1 बाई b2 मेरा क्या है बताएं जरा, k प्लस 1 बाई 9, एंड c1 बाई c2 क्या है मेरा, -5 अपॉन 1 माइनस 8k, राइट, यही है ना। सो मैं क्या करूंगा, आइदर दो क्वेश्चन को मैं इक्वेट करूंगा, 1 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई 9, एंड बताइए क्या होगा, ये k प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल्स टू, राइट, -5 अपॉन 1 माइनस 8k, ठीक है। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड ये क्या आ जाएगा बताएं जरा, k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 8k इज इक्वल टू -45, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बताएं जरा, इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एंड इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 1 1 इंटू -8k इज इक्वल टू -45, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, तो ये लिख सकता हूँ k प्लस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड इक्वल टू 3, एंड और यहाँ पे हो जाएगा ये k, मैं अभी इसको रीअरेंज करता हूँ, राइट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि -8k स्क्वायर, राइट, आप इसको रीअरेंज करो, -7k प्लस 46 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। इससे अभी मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा तो व्हाट आई विल राइट, k प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड -8k स्क्वायर -7k प्लस 46 इक्वल टू 0, ये लिखूंगा क्या, है ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, k माइनस 2, अच्छा जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो +-3 आता है, राइट। तो ये ऐसा हो जाएगा क्या कि k प्लस 1 इज इक्वल्स टू +3 और राइट k प्लस 1 इज इक्वल टू -3, ये दोनों में कोई एक होगा, एंड ये चीज होगा ना, तो इसे मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे ब्रैकेट को इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा हो जाएगा क्या, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू -4, है ना। इस इक्वेशन से ये चीज आया, एंड इधर पे देखते हैं नाउ 46 इंटू 8 कितना होता है, नाउ 8 6 48 कैरी 4 4 8 32 एंड 4 368 आता है, राइट। अभी हम कितना से यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे हम, तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 23 इंटू 16 करते हैं,
राइट। तो देखिए ये आप जब करेंगे ना तो 368 आपका मल्टीप्लाई होकर के ये आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, चलिए आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ इस चीज़ को कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, 6 3 is 18 carry 1, 6 2 is 12, 1 13, 1 3 is 3, 1 2 is 2, so 8 6 3, राइट। सो मैं इसे लिखूंगा 8k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0, है ना। 8 k 8 नहीं, मैं निकालूंगा कॉमन k निकालूंगा यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में सिर्फ कॉमन k है, सो आई विल राइट k। सो यहाँ पे 8k माइनस सॉरी प्लस 23 और यहाँ निकालूंगा मैं कॉमन 2, राइट। सो ये हो जाएगा 8k प्लस 23 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये 8k प्लस 3 कॉमन है, अभी 23 कॉमन है ना। यहाँ क्या बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर होगा आइदर 8k प्लस 23 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। सो यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 8 होगा और k इज इक्वल्स टू 2 होगा। सो व्हाट इज अ कॉमन, राइट। सो हम यह कह सकते हैं ना, द गिवन इक्वेशन हैज infinite solution when k is equals to, of course दोनों में जो बराबर है 2, तभी इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। तो अगेन ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे लिए इक्वेशन क्या, कंडीशन क्या है कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 है। तो देखिए यहाँ पे ना इस कंडीशन में मेरा a1 कितना है 2 है, a2 कितना है मेरा a माइनस b है, b1 क्या है मेरा 3 है, b2 क्या है मेरा a प्लस b है, c1 क्या है मेरा -7। आप समझ रहे हो, प्लस c1 इक्वल टू 0 को फॉर्म में इक्वेशन लिखे हुए उस तरह से बोल रहा हूँ मैं आपको। और c2 क्या है मेरा माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 है, राइट। तो माइनस माइनस में कैंसिल कर दिया यहाँ पर। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं कि a अपॉन, इट इम्प्लाइज दैट a अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, है ना, एंड 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी एंड 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस b। एक स्टेप और सॉल्व कर ले क्या इसको, चलिए 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b एंड 3 is a 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसको लेके इस इक्वेशन को, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको आगे हम, है ना। चलिए यहाँ से क्या होगा, ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको सबको इधर, सबको उस तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के। तो ऐसा हो जाएगा 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पर देखो ये क्या ऐसा हो जाएगा, 3a माइनस 2a इज a एंड माइनस 5b इक्वल टू 0 and 9 minus 7 is 2a minus 4b minus 6 equal to 0, है ना। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a minus 2b minus 3 equal to 0 और यहाँ पे क्या मिल रहा है, a minus 5b equal to 0। मैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, है ना। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 5b। नाउ 5b का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ 5 माइनस 3 इज 3b माइनस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0।
यही गलती करता हूँ कभी कभी मैं, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करके करेक्ट करना जरूरी है। सो b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 5। दिस इज माई आंसर। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, राइट, for which the following system of linear equations has infinitely many solution। अब बताएं वो चीज कि आप इसको लिखेंगे इस तरह से जो मैं पहले बताया हूँ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, उस फॉर्मेट में आप लिखिए। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन द कंडीशन इज a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तो यहाँ पे बच्चों आप बताओ कि a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है? बिल्कुल है। a2 का वैल्यू क्या m प्लस n है? बिल्कुल है। b1 का वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 4 है। b2 का वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 2 इंटू m माइनस n है अंडर ब्रैकेट में, ऑब्वियसली, है ना। c1 का वैल्यू क्या है? -12 सर। c2 का वैल्यू क्या है? -5m माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों? ये 2 2 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों? सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? है, मैं थोड़ा पॉज हो गया, आप भी थोड़ा बोलो। 12 बाई 5m माइनस 1। अभी क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। सो आई विल से के 3 बाई m प्लस n इज इक्वल टू 2 बाई m माइनस n and 2 by m minus n is equal to 12 by 5m minus 1, है ना। हम चलेंगे इसको लेकर के नई पेज में एंड उसका आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो बताए क्या होगा? ये ऐसा होगा सॉल्व करके, m इंटू 3 इंटू m माइनस n इक्वल टू 2 इंटू m प्लस n एंड 2 into 5m minus 1 is equal to 12 into m minus n। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3m minus 3n is equal to 2m plus 2n and 10m minus 2 equal to 12m minus 12n होगा बच्चों। सबको एक तरफ कर दो, 3m minus 3n minus 2m minus 2n equals to 0 and 10m minus 2 minus 12m minus 12n equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करके हो जाएगा m, ये सॉल्व करके हो जाएगा -5n equals to 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करके हो जाएगा -2m। ये अकेला है क्या n इधर पे? यहाँ देखिए, यहाँ पे 5m माइनस 1 था क्या? बिल्कुल सही, तो मैं गलत नहीं किया, ऐसे थोड़ा सा चेक हो गया, प्रिकॉशंस हो गया यहाँ पर, कॉशियस हो गया, ऑब्वियसली नॉट प्रिकॉशियस। ओके, -2m है ना, -12n राइट एंड -2 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो रहा है क्या? सो m इज इक्वल टू 5n आ रहा है क्या? यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? m प्लस 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m का वैल्यू इज 5n प्लस 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। 6 और 5 11n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल टू -1 अपॉन 11। एक देखिए जो गलती यहाँ पर ये हुआ ना कि इधर पे यहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ पे आके प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये +2n प्लस 12n, हाँ यहाँ 12n रहेगा, और जब मैंने माइनस निकाला तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, राइट, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये -n, है ना, -n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1। मैं n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो m इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। आप एक चीज देखो, एक मैंने सिर्फ यहाँ पे एरर ये कर दिया सॉल्व करने का टाइम पे कि जब मैं इस इक्वेशन को इधर पे लाया तो मैं 12 को लिख दिया यहाँ पे 12m के माइनस में, बट ये को मैं यहाँ पे गलती किया था, इसके वजह से आंसर एकदम डिफरेंट आ रहा था मेरा। बट मैं एरर को सॉल्व करके देखिए अभी आंसर सही ले आया।
ये चीज आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना इस वीडियो को एडिट नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैं हमेशा सही बनाता हूँ। मैं जहां गलत बनाता हूँ आप भी वो गलती कर सकते हैं माइनस प्लस का, बट उसे खोज करके ठीक करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टेप्स मिस्टेक्स हो सकते हैं प्लस माइनस से, बट उसको ही करेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस टू इक्वेशंस 3x minus 5y equal to 7 and 6x minus 10y is equal to 3 has no solution. So since मैं इसको आपके लिए लिख के बनाता हूँ फिर से, हाँ ठीक है। द given equation is 3x minus 5y equal to 7 and 6x minus 10y is equals to 3, है ना। दिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बताएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे ये करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज के, है ना, आपको यहाँ ये करना पड़ेगा, ये 5y ये 10y ये -7 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख ले इसको, और -3 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख ले इसको। तो अब देखिए इस फॉर्म में लिखा रहा है ना, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पे वेयर a1 इक्वल्स टू क्या है बताएं 3, b1 इक्वल्स टू क्या है -5 and c1 equal to -7. Similarly a2 equals to है 6, b2 equals to है -10 and c2 equals to है -3. For no solution, वो नहीं, चलिए निकालते हैं कि a1 by a2 ये कितना आ रहा है मेरा, a1 by a2 is 3/6 is equal to 1/2, राइट। सिमिलरली b1 by b2 मेरा क्या आएगा बताएं जरा, -5 by -10 is equal to 1/2, है ना। एंड c1 by c2 क्या आएगा थोड़ा बताइए जरा, -7 by -3 इक्वल टू 7/3। सो क्लियरली a1 by a2 is equals to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2, hence it is no solution, right, it has no solution। आई बात समझ में, क्यों हुआ ऐसा। अगले सवाल की तरफ, अगेन फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए आप वो लिख लेना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a1, जो फॉर्मेट होता है, मैं बस आगे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, राइट। सो फॉर नो सॉल्यूशन, सो वी नो दैट a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, ये होता है ना। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a1 by a2 जो मेरा है दैट इज 1/3 है, b1 by b2 जो है दैट इज 2/k है, और c1 by c2 है दैट इज -5 by -15 है, राइट। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ कि 1/3 इज इक्वल्स टू 2/k एंड 2/k इज नॉट इक्वल्स टू 5/15, है ना। सो आई कैन राइट हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई से कि k इक्वल टू 6 एंड 5 1s are 5 3s are k not equals to 6, राइट। तो देखिए k इक्वल टू 6 भी आ रहा है, k नॉट इक्वल टू 6 भी आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँ k का वैल्यू 6 है, k का वैल्यू 6 नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट, ये विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पे ये नो सॉल्यूशन आए, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k for which system of equation has no solution, कि किसी वैल्यू पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना, तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। सो इन दिस इक्वेशन नो सॉल्यूशन के बारे में मुझे बात करनी है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर नो सॉल्यूशन के लिए कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना। तो यहाँ पे a1 और a2 कितना, मेरा a1 k है और a2 मेरा 12 है। सो आई विल राइट k upon 12 इज इक्वल टू b1 by b2 क्या है 3/k
k is equals to minus of k minus 2 upon minus k, right? ये cancel out हो जाएगा ना. What I'm going to write over here कि k by 12 is equal to 3 by k, and 3 by k is equals to k minus 2 by k, है ना? So what I'm going to write, k square equal to 36. So I will write k square minus 6 square equal to 0, है ना? और इधर पे मैं लिखूंगा 3k is equal to k square minus 2k, राइट? सो इधर जब ले आऊंगा सारा कुछ को तो मैं लिखूंगा k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं k प्लस 6 इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखूंगा k इंटू के माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ पे होगा आइदर k इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू माइनस 6, दोनों में कोई एक सॉल्यूशन यहाँ पर होगा. और जब यहाँ पे ऐसा होगा सो हम देखेंगे कि जब when k इज इक्वल टू 6 तो उस केस में k इंटू के माइनस 5, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, हाँ, नॉट इक्वल टू, राइट? यहाँ पे एरर था मेरा जो मिस्टेक से छूट गया, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. सो 6 इंटू 6 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0. सो 6 इंटू 1 6 नॉट इक्वल टू 0, राइट? कोई सॉल्यूशन नहीं निकला. सिमिलरली व्हेन k इज इक्वल टू माइनस 6, इस केस में क्या होगा, k इंटू के माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, है ना? and minus 6 into minus 5 not equal to 0, and 66 not equal to 0. Hence the given system of equation has no solution. So k equal to 6 and k equal to minus 6 are the values for k for which the given system of equation has no solution. आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो find the value of k for which the pair of linear equation this has no solution, right? No solution में again मेरा जो condition होगा that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. मुझे निकालना है k का वैल्यू. तो चलिए इस इक्वेशन के फॉर्म में करता हूँ इसे मैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, 3k, a1 का वैल्यू यही हुआ, और a2 का वैल्यू क्या हुआ, a2 का वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और इस इक्वेशन में वैल्यू जो है दैट इज k माइनस 2. देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये a1 था और ये a2 था. अच्छा यहाँ पे c1 नॉट इक्वल टू, c1 क्या है -2 और c2 क्या है -5, क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट, है ना? तो यहाँ पे ये सॉल्व इस तरह से होगा क्या कि 3k प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन के माइनस 2, राइट? एंड 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 5, राइट? सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3k प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो ये हो जाएगा मेरा 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, राइट? ये आया ना, राइट? सो व्हेन k इज इक्वल टू -1, ये मेरा 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 5, राइट? आप k का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 ही आएगा यहाँ पे, राइट? नॉट इक्वल टू 2 बाई 5, है ना? हेंस मैं लिख सकता हूं कि फॉर k इक्वल टू -1 you will get k is equals to 2 आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ find values of k for which the system of equation, this two equation has a unique solution, no solution, there is a value of k for which the system has infinite many solution, right? So for unique solution, for unique solution के लिए क्या होगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, बाकी जो फॉर्मेट है लिखने का कि टू इक्वेशन ये है a1 a2 वो वहाँ तक आप लिख लेना, वो कॉमन हर क्वेश्चन के लिए है, ठीक है? कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, राइट? तो मैं क्या करूँगा इधर पे, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि k by 6 इज नॉट इक्वल्स टू -1 by -2, right? So k is not equals to 3. So for all values of
k फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके आंसर होंगे एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 3। अब सारी वैल्यूज के पुट कर दो, 3 सिर्फ नहीं होने चाहिए, राइट। वो सारे आंसर जब होंगे k के वैल्यूज बनेंगे 1 2 5 7 9, जो भी वैल्यू पुट कर दो, -2 -9, यूनिक सॉल्यूशन हमेशा निकलेंगे। अगर सिर्फ k के वैल्यू 3 रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, राइट। सेकेंड इक्वेशन में मैं सेकेंड क्वेश्चन ये है कि नो सॉल्यूशन कब होगा। नो सॉल्यूशन तब होगा जब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा और नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। इस केस में क्या होगा बताएं कि k बाई 2, राइट, k by 6 is equals to -1 by -2 is not equals to -2 by -3, ये होनी चाहिए। सो k का वैल्यू जो इस केस में होना चाहिए, राइट। सो k का वैल्यू इस केस में 3 होना चाहिए, जहां पर इसका जो आंसर आएगा, राइट, वो होगा नो सॉल्यूशन। राइट, अगर इसका सेकंड पार्ट भी करोगे आप ना, देखोगे k by 6 इज नॉट इक्वल टू 2 by 3, 3 1 3 2, सो k नॉट इक्वल टू 4। सो आप देखोगे ना कि k इक्वल टू 3 ऑल्सो सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। नाउ फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे पास जो कंडीशन है दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होने चाहिए। सो a1 जो मेरा है अगेन k बाई 6 ये आता है, b1 बाई b2 मुझे पता है जो -1 बाई -2 होता है, और c1 बाई c2 मुझे पता है कि -2 बाई -3 होता है। तो इस केस में बताइए क्या होगा। इस केस में k का वैल्यू जो होगा, राइट, k बाई 6 है ना, तो k इज इक्वल्स टू 3 होगा, और इस केस में इधर पे जाएंगे तो k इज इक्वल्स टू मेरा 4 होगा। ये गलती जो है ये आप भी कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन में आंसर नहीं, आप यहाँ पर ये देखें, राइट, कि नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैं ऐसा भी रिलेट कर रहा हूँ समझाने के लिए, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा था योर ऑब्जर्वेशन शुड कम कि यहाँ पे k बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 हो सकता है, बट इट इज इक्वल्स टू, राइट, 2 बाई 3। क्या ऐसा हो सकता है 1 बाई 2 इक्वल 2 बाई 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ के किसी वैल्यू में भी देयर इज नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता ही नहीं है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन में एविडेंट है कि 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 3, बट इट इज गिवन 2 बाई 3, राइट। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। There is no value of k for which the given system of equation has infinite many solution. ठीक है। Now this is one condition, right, कि homogeneous system of equation हम किसे कहते हैं, राइट। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 हैज a zero solution that is x equal to 0 and y equal to 0, right। zero solution कब निकलेगा? जब a1 by a2 b1 by b2 बराबर नहीं होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 होंगे, राइट। ये हमेशा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। ये हुआ बुकिश डेफिनेशन कि जो भी दो इक्वेशन है जहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन तब होगा जब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन जब नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके, राइट। क्वेश्चंस देखें इसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मींस इसका यहाँ पे क्या होगा कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होनी चाहिए यहाँ पर, कि देखो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 3 बाई k इज इक्वल्स टू 5 बाई 10, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड k इज इक्वल्स टू 6। फॉर k इक्वल टू 6 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, राइट। आई बात समझ में? नाउ व्हेन यू गो थ्रू दिस चैप्टर क्वेश्चंस ना, यू सॉल्व इट, राइट। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, दिस इज द आंसर्स, है ना।
ये मैं एक बार सामने रख देता हूँ आपके, है ना। आप इनको सॉल्व करें, राइट। सॉल्व करने के बाद यू गिव इट ट्राई, नहीं बनते हैं डू लेट मी नो, है ना। आई विल ट्राई कि मैं एक ऑब्वियसली एज यूजुअल उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाऊं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं बार बार इसी वीडियोस में कहता हूं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपके सामने रख सकता हूं, बट द पॉइंट इज दैट ना अगर जिस दिन ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा, बट आप ना वो एफर्ट जो मैथ्स में देने चाहिए जिससे स्किल डेवलप होता है, राइट, है ना। मैथ का जो नॉलेज, एक्चुअल जो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है ना, वो आप खुद में इनबिल्ड करते हैं, वो नहीं आएगा अगर सारे सॉल्यूशंस अगर खुद से मैं करके दे दूँ तो। देखिए मैं भी वीडियोस में जब भी गलती करता हूँ, मैं उस वीडियोस को एडिट नहीं करता, ताकि मैं उस वीडियोस में अपनी गलती को आपके सामने निकालने की कोशिश करता हूँ, चाहे प्लस माइनस का होता है, ताकि आप भी जब भी कहीं फंसे तो आप अपनी गलती को निकालें। कोई मैथमेटिशियंस ऐसा नहीं हो, जितनी वीडियोस देखते हैं आप ना, मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं समझ में क्यों नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि वो वीडियोस को एडिट कर देते हैं अपनी गलती को हटा हटा के, राइट। ऐसा नहीं है, सारे लोग गलती करते हैं, बट द पॉइंट इज यू शुड नो एंड एबल टू फाइंड आउट वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मैथ्स को आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करना, जो गलती आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये गलती मेरे से हो रही है, इसके वजह से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, ताकि आप अगली बार से और इम्प्रूव करते जाओ, राइट, बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आऊंगा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, you get the notification instantly and you can start it in the chapters, right? Bye bye.